नमस्कार सभी को। आज हम निकालेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, जिसे हम अपवर्तक भी कहते हैं। और इस मेथड की सबसे खास बात ये है कि इस मेथड से जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा कोई भी गुणनखंड छूटता नहीं है और आसानी से हमें सारे गुणनखंड मिल जाते हैं। तो इस मेथड को हम देखेंगे। जैसे हमें आज गुणनखंड निकालने हैं किसके, 84 के। तो 84 के सारे गुणनखंड निकालने के लिए हम शुरू करेंगे 1 से, कि 1 से 84 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 84 टाइम्स। तो 1 और 84। उसके बाद हम देखेंगे 2 से, तो हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट 4 है जो 2 की टेबल में आता है। इसका मतलब 84 2 से डिविजिबल है। तो हम इसे अब डिवाइड करते हैं 2 से, और कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, 42 टाइम्स। अब 2 के बाद बारी आती है 3 की। तो 3 से भी हम इसे चेक करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 8 और 4 को हम ऐड करते हैं। तो 8 और 4 कितना होता है, 12, और 12 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब 84 अब 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से 84 को डिवाइड करते हैं। तो 3 से 84 कितने टाइम्स डिवाइड हो जाता है, 28 टाइम्स। अब 4 लेंगे तो 4 से 84 डिवाइड हो जाता है, और कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 21 टाइम्स। अब 5 की बारी है, लेकिन 5 के लिए जो है वो लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, लेकिन लास्ट डिजिट जो है वो 4 है। तो इसका मतलब 84 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसमें 5 को नहीं लेंगे। अब बारी है 6 की। तो 6 से देखो 2 और 3 से 84 डिवाइडेड है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम 84 को 6 से डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड होता है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। अब बारी आती है 7 की। तो 7 से जो है 84 जो है वो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाता है, 12 टाइम्स। तो 7 से 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से 84 डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 9 से भी 84 डिवाइड नहीं होता है। फिर 10 से भी ये नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है। अब किसकी टर्न आई, 12 की। तो 12 से 84 जो है वो 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 7 और 12 जो है हमें पहले भी मिल गया है, और 12 और 7 यहाँ फिर से आ गया है। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि अब हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। अब इससे ज़्यादा फैक्टर 84 के नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें 84 के फैक्टर्स क्या क्या मिलते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 6 7, और उसके बाद 84 42 28 21 14 और 12। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, 84 के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, जिसे हम कहेंगे अपवर्तक। तो ये हमें क्या मिल गए हैं, 84 के अपवर्तक यानी कि इसके फैक्टर्स। इसी तरह से अब हम एक और नंबर लेते हैं 225। तो इसे अब हम देखेंगे कि ये जो 225 है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, और शुरू करेंगे 1 से। तो 1 से ये डिवाइड होता है कितने टाइम्स, 225 टाइम्स। अब आती है 2 की बारी, लेकिन इसका जो वंस प्लेस है, इकाई का जो अंक है वो 2 की टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लेंगे 3 को। तो 3 के लिए भी हम इसको चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो इसके जो अंकों का जोड़ है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। और ये 3 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 75 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से 225 डिवाइड नहीं होता है, तो उसे हम छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 5, लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। और कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है 5 से, 45 टाइम्स। उसके बाद 6, तो देखो 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा, हम उसे छोड़ देंगे। ये 7 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आती है 9 की बारी। तो 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि इसका जो सम है डिजिट का वो फिर से किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये 9 से डिवाइड होगा। तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 25 टाइम्स। अब 10 11 12 13 14 ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बारी आती है 15 की, और ये 15 से जो है ना 15 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो जब हमें इस तरह के नंबर मिलते हैं, दोनों नंबर सेम, तो यहाँ पे भी ये हमें बताता है कि अब इससे आगे हमें इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे, ये इसके लास्ट फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 225 के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड क्या क्या मिले, 1 3 5 9
15 और उसके बाद 225, 75, 45 एंड 25। तो ये हैं 225 के गुणनखंड फैक्टर, यानी कि जिसे हम अपवर्तक भी कहेंगे। थैंक यू।